रिकॉर्डिंग में यस जाएंगे सर। सर। यस सर। रिकॉर्डिंग, हाँ जी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है, ठीक है। अच्छा जी, सो हम साइक्लिक ग्रुप पढ़ रहे थे, 1.9 था साइक्लिक ग्रुप्स, ठीक है। और हमारा वो कंटिन्यू था, ऐसे ही ना। सो हम पहले रिकॉल करते हैं थोड़ा सा, क्या हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि अगर हमारे पास जी हमारे पास एक ग्रुप हो और एक्स मेरे पास ग्रुप का एलिमेंट हो, तो अगर मैं एक्स की पावर्स कलेक्ट कर लूँ, इंटीजर पावर्स, इसको मैंने कैसे डिनोट किया था। एक्स की पावर्स लेने को हमने कहा था, एक्स इस तरह से नोटेशन दी थी। हमने कहा था ये जो सेट है ये क्या है, ये एक सब, जी जी सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर हो रही है, हमें तो हो रही है। शो हो रही है सर। हो रही है। इंटरनेट का मसला होगा। सो ये जो सेट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्स की पावर्स ले रहे हैं, ये एक सब ग्रुप है। और इस सब ग्रुप का क्या नाम है, ये सब ग्रुप है और इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ, इट्स कॉल्ड साइक्लिक सब ग्रुप। और विद जनरेटर, इसी साइक्लिक सब ग्रुप का जनरेटर क्या है, एक्स, ठीक है। और हमने कहा था ग्रुप कैसे, हम साइक्लिक ग्रुप कैसे डिफाइन किया था। साइक्लिक ग्रुप हमने ऐसे डिफाइन किया था, जी आपके पास एक ग्रुप है, एक्स आपके पास ग्रुप का एलिमेंट है। अगर आपके पास ये जो जी है ये इक्वल हो जाए एलिमेंट एक्स से जनरेट होने वाले साइक्लिक सब ग्रुप के, तो देन हम क्या कहते हैं, देन हम कहते हैं जी इज साइक्लिक ग्रुप। एक साइक्लिक ग्रुप कहेंगे जनरेटेड बाय एलिमेंट एक्स, ठीक है। सो यानी अगर आपके पास ग्रुप जो है वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होने वाले साइक्लिक ग्रुप के इक्वल है, यानी दूसरे अल्फाज में अगर ग्रुप का हर एलिमेंट जो है वो एक्स की किसी पावर से जनरेट हो, यानी एक्स की पावर की शक्ल का हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि आपके पास जो ग्रुप है वो क्या होगा, एक साइक्लिक ग्रुप होगा। और हमने एक और फैक्ट भी इसके बारे में किया था कि हमेशा जो एलिमेंट एक्स से जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एक्स इनवर्स से जनरेट होने वाले साइक्लिक ग्रुप। यानी जब भी आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसका, अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसका कोई जनरेटर एक्स होगा, लेकिन अगर एक्स उसका जनरेटर होगा तो एक्स इनवर्स भी उस साइक्लिक ग्रुप का क्या होगा, जनरेटर होगा। और हमने क्या किया था जी, और क्या किया था, और हमने एक प्रोपोजिशन की थी, याद है आपको, क्या प्रोपोजिशन की थी, हाँ जी प्रोपोजिशन क्या की थी, प्रोपोजिशन 2 याद है आप लोगों को। प्रोपोजिशन 2 हमने की थी कि हमेशा जो साइक्लिक ग्रुप जो है उसका जो ऑर्डर होगा वो एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल होगा। ये हमने की थी ना, सर हैं नहीं सर नहीं।
ये बताएं मुझे जरा, की थी कि नहीं नहीं की थी? किया था सर ये। नो सर ये नहीं की थी। नहीं की थी सर जी। अच्छा ठीक है। लेट मी सी, हमने कहाँ पे वाइंड किया था? किया था सर। सही, या हमने सिर्फ एग्जांपल्स की थी ऐसे ही। ठीक है, तो आज हम ये प्रोपोजिशन करते हैं जी। प्रोपोजिशन करते हैं, क्या है जी प्रोपोजिशन? प्रोपोजिशन ये है कि एलिमेंट एक्स का जो ऑर्डर है, यानी और उस एलिमेंट से जनरेट होने वाले जो साइक्लिक ग्रुप है, दोनों का ऑर्डर क्या होगा? इक्वल होगा। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, यानी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर और साइक्लिक ग्रुप का जो जनरेटर है उसका ऑर्डर, दोनों ऑर्डर्स क्या हैं? वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। अब ऑर्डर एलिमेंट का अगर हम ऑर्डर लें तो वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। यानी कोई भी एलिमेंट लें ग्रुप के अंदर तो उस एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। सो इसलिए हमारे पास दो केसेस होंगे। ठीक है, एक ये केस होगा कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? फाइनाइट है। और दूसरा केस क्या होगा कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट। सो पहले केस में जब हम कहते हैं एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा प्रोपोजिशन प्रूव करने के लिए? हाँ जी, हेलो, क्या प्रूव करना पड़ेगा? देखिए, प्रोपोजिशन में क्या प्रूव करना है आपने? प्रूव ये करना है कि साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो आपके पास साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहला केस मैं ले लेता हूं कि जब एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है। दूसरा फिर मैं केस लूंगा एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है। ठीक है, सो जब मैं ले लेता हूं एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है पहले केस में, तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा फिर? मगर मैं ले लेता हूं जी एलिमेंट का ऑर्डर n है, तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? तो प्रोपोजिशन प्रूव हो जाएगी। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? लो, यस सर। क्या प्रूव करना पड़ेगा? किसी को पता नहीं चल रहा क्या प्रूव करना पड़ेगा? हाँ भाई, ये कोई बता दे या फिर मैं नाम से पूछूं? सर मल्टीप्लाई करेंगे। हैं, क्या करेंगे? हाँ जी, देखिए मैंने प्रूव क्या करना है प्रोपोजिशन में? मैंने प्रूव करना है कि जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर है, यानी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा वो एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल होगा। सो पहला केस मैं ले रहा हूं, इसके दो केसेस बनते हैं कि या तो, अब देखें ना, मैंने प्रूव करना है कि इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के इक्वल है। अब इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इस एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है, तो कोई तीसरी पॉसिबिलिटी तो है नहीं। सो पहला केस मैं ले रहा हूं कि एलिमेंट का ऑर्डर n है, कोई फाइनाइट है। तो फिर मुझे क्या प्रूव करना होगा इस प्रोपोजिशन को प्रूव करने के लिए?
हाँ जी, हाँ जी, फरवा बतूल। फरवा बतूल नहीं आई हुई। हाँ, पता नहीं किसको बिठाया हुआ है। गुलाम अब्बास। जी सर। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या प्रूव करना होगा। केस 1 में ले लेता हूँ, एलिमेंट का ऑर्डर n है, तो क्या प्रूव करना होगा प्रोपोजिशन प्रूव करने के लिए? सर भाई साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर भी एन होगा। सीधी सी बात है, ये प्रूव करोगे साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर भी n होगा। मुझे ये बताएं कि इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी जो आपको 4 मिनट लग गए सोचते हुए? हैं, सादा सी बात है। मतलब 3 दफा रिपीट करूं और आप लोग रिस्पॉन्ड करना भी पसंद नहीं कर रहे, जवाब देना भी पसंद नहीं कर रहे कि सर समझ नहीं आ रहा, दोबारा बता दें, तीसरी दफा बता दें, 10वीं दफा बता दें। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही कि मैं 10वीं दफा भी बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं। सो प्रोपोजिशन में मुझे ये प्रूव करना था कि साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर है वो एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल है। अब मैं कहता हूँ एलिमेंट के ऑर्डर की दो पॉसिबिलिटीज है, या एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। सो पहला केस लेता हूँ, एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, लेट्स से n है। तो फिर क्या प्रूव करना होगा? फिर ये प्रूव करना होगा कि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर n है, और कुछ भी नहीं करना। ये कॉमन सेंस की बात है जिसमें पिछले 5 मिनट में मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप में से कोई भी जवाब देना पसंद नहीं कर रहा। मुझे आप रीजन बताएंगे आप क्यों नहीं रिस्पॉन्ड देना चाह रहे? आपको पता नहीं चल रहा या आपको वैसे पसंद नहीं है बोलना? ये सब लोगों का शोर आ रहा है उनके पीछे आईडीज पे। मुझे कोई मसला नहीं, मैं आपकी रिकॉर्डिंग करके रख दूंगा, आप सुनते रहिएगा। अगर आप नहीं इंटरेक्टिवली सुनना चाह रहे, आप नहीं चाह रहे कि मैं आपसे मतलब आपको बात अच्छे से बताने की कोशिश करूं, आपको इन्वॉल्व करूं, तो मैं रिकॉर्डिंग यहां लगा दूंगा, आप सुनते रहिएगा रिकॉर्डिंग वन साइडेड। सॉरी सर। सो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट का ऑर्डर मैंने एन ले लिया, और अब मैंने शो क्या करना है? मैंने शो ये करना है, वेल वी विल शो, वी शो कि आपके पास जो साइक्लिक ग्रुप है फिर उसका ऑर्डर भी क्या होगा? एन हो। ठीक है, ये हम शो करेंगे। अच्छा, अब हमने केस लिया हुआ है कि एलिमेंट का, अच्छा इसी तरह हम दूसरा केस भी लेंगे जब एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट हो। तो पहले केस में जब हमारे पास एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है तो क्या होगा आपके पास? तो हमारे पास क्या है, सिंस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो n है, तो जो एलिमेंट्स होंगे कौन कौन से एलिमेंट्स? तो एलिमेंट का ऑर्डर n है। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है? आपके पास एक, यानी एलिमेंट का ऑर्डर n होने का मतलब है कि n स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर ऐसी होगी x की, जब ये पावर हम लेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, सो x की पावर, x का ऑर्डर n होने का मतलब है कि n क्या होगा? वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर होगी x की, कि जब हम वो पावर लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिए, अब x का ऑर्डर n है, तो देखिए कौन कौन से मैं एलिमेंट्स लूं, कौन कौन से एलिमेंट्स लूं? एलिमेंट लूं मैं x लूं, ठीक है, x स्क्वायर लूं, ठीक है, एक्स एन माइनस लूं। एक्स एन किसके इक्वल आएगा? हाँ जी, सर 1 के। 1 के, ठीक है, बिल्कुल सही। सो
ये अच्छा, इसके बाद मुझे बताएं कि एक्स एन प्लस वन लूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा? एक्स के। एक्स के, क्योंकि साफ जरा एक्स की पावर एन जो है वो वन है, तो ये एलिमेंट मतलब अगर मैं एलिमेंट बनाने लगूंगा तो ये एक्स एन तक एलिमेंट्स में ले सकता हूं, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स, ये जो वन है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स एन माइनस वन है, सिर्फ यही एलिमेंट्स होंगे जो इस एक्स की पावर्स लेने से आएंगे। उसके अलावा अगर और मैं बाकी पावर एक्स की लेता रहूंगा तो इन्हीं में से एलिमेंट्स आएंगे, इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ऐसे ही जी सर। बाकी रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ही। ठीक है, अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं, यानी इनमें से कोई भी एलिमेंट, इनमें से कोई भी एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, क्यों डिस्टिंक्ट है? मैं कहता हूं क्यों डिस्टिंक्ट है, बिकॉज अगर मैं कहता हूं कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट ना होने का क्या मतलब है? अगर इनमें से कोई दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है सर। मतलब डिस्टिंक्ट होने का मतलब है इक्वल नहीं है, बट मैं कहता हूं कि अगर इक्वल होंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, देखते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, ये सेट डिस्टिंक्ट है। क्यों डिस्टिंक्ट है? बिकॉज अगर मैं कहता हूं, बिकॉज भी नहीं, इसको मैं अदरवाइज कह देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब है कि अगर डिस्टिंक्ट ना हो, मतलब लेट से एक एलिमेंट एक्स ए और दूसरा एलिमेंट एक्स बी इस लिस्ट में से क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, विद लेट से मैं कहता हूं जी ये जो आपके पास ए एलिमेंट है, लेट से मैं कहता हूं ये ग्रेटर देन इक्वल बी है और ये फर्दर लेस देन, सॉरी, ए ग्रेटर देन इक्वल 0 है और लेस देन बी है। ठीक है, और बी जो है ये भी फर्दर लेस देन एन है। सो क्या कहता हूं, मेरा क्लेम ये है कि ये जो लिस्ट है एलिमेंट्स की ये डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब है इनमें कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं है, ये मेरा क्लेम है। प्रूव करना है कि क्यों डिस्टिंक्ट है। सो मैं कहता हूं जी सपोज अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब इनमें से कोई दो एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो देन क्या होगा? अगर मैं कहता हूं कोई दो एलिमेंट इक्वल है तो फिर मैं क्या इसको लिख सकता हूं, एक्स रेज टू पावर बी माइनस ए इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं मैं। हाँ जी, यस सर। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। बट गौर करें, इससे मेरे पास क्या आया, इससे मेरे पास प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? ये कंट्राडिक्शन आ गई। क्यों कंट्राडिक्शन आ गई? कोई बता सकता है क्यों कंट्राडिक्शन आ गई? Smallest positive power of x. एग्जैक्टली, कंट्राडिक्शन किस चीज की? देखिए, मेरे पास ये था कि एलिमेंट का ऑर्डर n है, एलिमेंट का ऑर्डर n होने का मतलब है n स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर है। जब x की लेते हैं तो आंसर 1 आता है। यहां मेरे पास क्या आ गया, यहां मेरे पास x की एक पावर 1 आ गई, और गौर देखें, गौर से देखें, b माइनस ए अगर मैं करता हूं तो वो लाजमी किससे लेस होगा, एन से n से लेस लेस होगा। होगा। मुझे अब x की एक पावर मिल गई जो n से लेस है, पॉजिटिव है, n से लेस है, आंसर 1 दे रही है। तो ये कंट्राडिक्शन है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने ये लिया हुआ है, मेरे पास तो एलिमेंट का ऑर्डर n है, व्हिच मींस n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर व्हिच गिव्स आंसर 1। ऐसे ही एक कंट्राडिक्शन। टू the fact that n is the
स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर ऑफ एक्स, जो क्या देती है, हाँ, जो क्या करती है, जो कि आइडेंटिटी देती है। समझ आ गई आपको बात ये वाली? यस सर। हाँ। सो यानी मेरा क्लेम ये था कि जो मतलब अगर एलिमेंट का ऑर्डर n है तो ये जो लिस्ट है 1x x स्क्वायर x n माइनस 1, ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या होगी, डिस्टिंक्ट होगी, इनमें कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। ये मेरा क्लेम है। अब ये प्रूव करने के लिए कि ये मेरी बात ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट्स से इस लिस्ट में से कोई दो एलिमेंट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये बताने के लिए कि ये जो एक्स ए और एक्स बी इक्वल है और ये इस लिस्ट में से, मैंने क्या कहा है, मैंने देखे क्या कहा हुआ है, मैंने कहा हुआ जी ए और बी दोनों ही लेस देन एन है। देखे ना इस लिस्ट में एलिमेंट कैसे है, कैसी पावर एक्स की, जो लेस देन एन है ना, सारी की सारी पावर लेस देन एन है। तो मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ एक्स ए और एक्स बी इस लिस्ट में से जो दोनों इक्वल है। किस तरह के एलिमेंट्स ले लेता हूँ, जो इस लिस्ट में से। कैसे पता चला इस लिस्ट में से है कि ये जो ए और बी है जो मैंने कैसे लिए हुए, ये लेस देन एन लिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूं, अब मैं देखता हूं कि x की पावर अगर मैं b माइनस ए लेता हूं तो वो आंसर क्या देती है, 1 देती है। बट ये तो कंट्राडिक्शन होगी। क्यों कंट्राडिक्शन होगी? क्योंकि मैंने तो कहा था एलिमेंट का ऑर्डर n है, विच मींस n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर जो कि हमें आइडेंटिटी देती है। ये तो n से भी छोटी एक पावर मिल गई, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमें तो पता था कि एलिमेंट का ऑर्डर n है। सो इसका मतलब ये जो लिस्ट थी हमारी, बात ये ट्रू होगी कि ये जो लिस्ट थी इसमें कोई से दो एलिमेंट रिपीट नहीं होते, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ऐसे ही। अच्छा जी, सो यहां से मेरे पास क्या पता चला, इस सारे सिचुएशन के बाद जब मुझे पता चला कि ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, ये जो एलिमेंट है डिस्टिंक्ट हैं, तो इसका मतलब पता चला सो क्योंकि ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट है और ये पावर्स भी तो है ना, ये पावर्स भी तो है किसकी, एक्स की पावर्स है ना। ये इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो एक्स की पावर्स ही है ना सारी। यस सर। तो अगर मैं इस लिस्ट के एलिमेंट्स का सेट बनाऊंगा तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, कोई रेपिटेशन तो नहीं है ना, तो सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे। जी सर। और क्योंकि ये एलिमेंट्स जो हैं वो एक्स की पावर्स भी हैं, तो एक्स की पावर्स कहां जाती होती है, साइक्लिक ग्रुप के अंदर। ऐसे ही है ना, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप किस तरह डिफाइन होता है, जिसमें एक्स की पावर्स होती हैं। सो क्या आप देख सकते हैं कि ये जो सेट है, क्या आप देख सकते हैं कि ये एक्स का ये साइक्लिक ग्रुप का सबसेट होगा? हाँ जी। क्यों, ये साइक्लिक ग्रुप कैसे डिफाइन होता है, जिसमें एक्स की पावर्स होती है। पावर अब देखें ना, ये सारी की सारी पावर्स हैं, ये सारी पावर्स एक्स के साइक्लिक ग्रुप में जाती हैं, तो फिर ये पूरे का पूरा सेट भी इसमें जाएगा ना। यस जी सर। सर। अब मुझे ये बताएं कि मैं कहां तक पहुंच गया और मुझे क्या शो करना है। याद रहे मेरे पास मैंने शो करना था कि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए मैंने केस लिया था पहला कि एलिमेंट का ऑर्डर n है, और मुझे क्या प्रूव करना था कि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर भी क्या होगा, n होगा, ठीक है। और अब हम कहां तक पहुंच गए, हमने बता दिया है कि साइक्लिक ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, कम से कम कितने एलिमेंट्स होंगे, हमने बता दिया ना, हमने बता दिया है कि ये सबसेट है। ये जो 1x x स्क्वायर x n माइनस 1 एलिमेंट्स का सेट है, ये क्या है, x का सबसेट है। शो कर दिया ना यहां पे। तो क्या क्या प्रूव हो चुका है अभी तक, हमने बता दिया है कि इस साइक्लिक ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे लाजमी,
n ये एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है होंगे। ना इसके, हैं? हाँ n जी जी, एलिमेंट्स होंगे। हाँ हमने बता दिया कि कम से कम इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे साइक्लिक ग्रुप के अंदर, n एलिमेंट्स होंगे। अब मुझे शो क्या करना है, मुझे शो करना है कि एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स होंगे साइक्लिक ग्रुप के अंदर। हाँ जी, मुझे क्या शो करना है, क्या शो करना है कि कितने एलिमेंट्स होंगे साइक्लिक ग्रुप के अंदर। बस अब फिर गायब हो गए। जी सर। एन शो करने हैं ना, तो अब मैं क्या शो कर चुका हूं, अब तक मैं Yes, शो कर sir. चुका हूं कि इसमें कम से कम एन है। अब मुझे ये अगर मैं, अब मुझे क्या शो करना पड़ेगा, अब मुझे शो करना पड़ेगा कि इस साइकिल ग्रुप में इन एन एलिमेंट्स के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होगा। हेलो, हाँ अब आप बोलिएगा दोबारा। सर इन एलिमेंट्स का कोई और एलिमेंट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए एन तो ऑलरेडी इसमें है, क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो ये एन तो इसमें आ गए। मैंने प्रूव करना है कि इसमें एग्जैक्टली एन है, तो इसका मतलब मुझे शो करना पड़ेगा कि इस साइक्लिक ग्रुप में इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ये कैसे प्रूव करते हैं, देखें कैसे करते हैं। एक आइडिया ये है कि मैं ये शो कर देता हूं, एक एलिमेंट ले लेता हूं साइक्लिक ग्रुप से आर्बिट्ररी, और शो कर देता हूं कि वो किसका एलिमेंट होगा, वो इस एन एलिमेंट्स का सबसेट होगा। यानी ये शो कर देता हूं कि ये साइक्लिक ग्रुप जो है वो इनका सबसेट होगा। यानी इधर से एलिमेंट ले लेता हूं साइक्लिक ग्रुप से और शो कर देता हूं कि वो जो एलिमेंट होगा वो इन्हीं एन एलिमेंट्स में से एक होगा, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। सो लेट कर लेता हूं मैं, लेट कर लेता हूं जी एक्स की पावर कोई टी है। देखे ना साइक्लिक ग्रुप में पावर्स ही होती है ना। जी सर। एक एलिमेंट में यहां से ले लेता हूं, ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूं, मैं दो नंबर्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम यूज करता हूं। कौन से दो नंबर्स के लिए, टी और एन के लिए। एक एन था जो एलिमेंट का ऑर्डर था, और एक मेरे पास ये क्या आई है, पावर टी आई है। सो इनके लिए मैं क्या यूज करता हूं, डिवीजन एल्गोरिथम। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, किसके लिए, टी और एन के लिए, ठीक है। जैसे मेरे पास ए और बी होता है ना, ठीक है, तो हम कहते हैं जी ए और बी के लिए यूज करें तो बी इज इक्वल टू क्यू ए प्लस आर होता है। इसी तरह मैं टी और एन के लिए यूज कर रहा हूं, तो भाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा आपके पास, देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर जेड में एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि आपके पास जो टी है वो इक्वल हो जाएगा क्यू एन प्लस आर के। और आपको पता है आर क्या होता है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन एन होगा, ऐसे ही। यस सर। ठीक है, अब देखें कि अब मैं क्या करता हूं, जब मैंने ऐसे कर लिया है तो या सो एक्स की पावर टी एक एलिमेंट लिया और फिर टी और एन को यूज करते हुए मैंने डिवीजन एल्गोरिथम यूज किया। मतलब डिवीजन एल्गोरिथम से मेरे पास ये चीज आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसी एक्स की पावर टी की जगह पे ये चीज पुट करता हूँ। करें जरा, ऐसे ही इसको मैं अलग-अलग कर सकता हूँ। कैसे, क्योंकि सम है ना, एक्स की पावर क्यू एन और एक्स की पावर आर, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर एन और उसकी पावर क्यू, और यहाँ पे एक्स की पावर आर। और मुझे अब ये बताएं कि
x की पावर n किसके इक्वल है? हाँ जी, 1 के के। सर। क्योंकि मेरे 1 पास के एलिमेंट equal का है। ऑर्डर मैंने 1 लिया हुआ है, बिल्कुल सही। सो ये 1 की पावर q आ गई और ये आपके पास x की पावर r आ गई। सो इवेंचुअली आपके पास x की पावर क्या आ गई? r आ गई। यानी x की पावर जो t है वो किसके इक्वल आ गई? हाँ जी, x पावर r के। x की, बट x की पावर r किसका एलिमेंट है? देखें जरा, r क्या है? r क्या हो सकता है? यही होगा, लेस देन n है। रिमाइंडर। रिमाइंडर है जिसकी वैल्यू 0 और n के दरमियान होगी, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी बट लेस देन n होगी। अगर मैं r को 0 लूं तो कौन सा एलिमेंट आएगा? अगर x में r इधर इधर मैं पुट करूं r की जगह पे 0 तो कौन सा एलिमेंट आएगा? 1 सर। 1 1। अगर मैं r को 1 लूं तो कौन सा एलिमेंट आएगा? x x सर। अगर मैं X r को 2 लूं तो कौन सा एलिमेंट आएगा? x स्क्वायर। x X के अगर मैं r को n से बिल्कुल पीछे वाला जो एलिमेंट है क्या ले लूं? n-1 तो क्या आएगा? x की पावर n माइनस x की पावर n -1। यही अब देखिए, मैं r की वैल्यू 0 से लेकर n तक, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकता हूं बट लेस देन n ले सकता हूं। तो आप देखें क्या यही एलिमेंट्स आएंगे? सो एक्स आर जो है, r की जो वेरिएशन है उसको यूज करते हुए क्या एक्स आर इन्हीं एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट आएगा? जी सर। जी सर। तो यहां से आपने यस क्या शो कर दिया? आपने ये शो कर दिया, आपने ये शो कर दिया कि ये जो एक्स टी था, क्या ये जो आपने किसका एलिमेंट लिया हुआ था? x t। ये आपने एलिमेंट आपने शो कर दिया कि एक्स टी जो है वो किसका एलिमेंट है? वो तो आपने शो कर दिया किसका एलिमेंट है? 1x एक्स स्क्वायर और x n-1 का शो कर दिया। बट इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आपने क्या शो कर दिया? आपने ये शो कर दिया एलिमेंट लिया कहां से था? साइक्लिक ग्रुप से। कहां शो कर दिया? यहां ये शो कर दिया इसका। जी जी, सर x t ये आपने साइक्लिक ग्रुप से लिया सर। हाँ जी, साइक्लिक ग्रुप में पावर्स ही होती है ना। जी सर। हाँ, तो अब अपने एक एलिमेंट यहां से लिया था और कहां शो कर दिया? यहां शो कर दिया। कौन किसका सबसेट होगा इसका मतलब है? हाँ जी, एक एलिमेंट यहां से ले लिया, यहां शो कर दिया, इसका मतलब ये जो साइक्लिक ग्रुप है ये किसका सबसेट है? ये सबसेट है किसका? इसका। ऐसे ही। यस हाँ सर। जी, जी सर। जी और सर। इससे तो ये हो गया कि फिर वाकई आपके पास साइक्लिक ग्रुप के अंदर, अब देखें दोनों को कंबाइन करें जरा, इसको कंबाइन करें, इसको कंबाइन करें, ये इसको मैं लेट से नाम दे देता हूं 1 का, इसको मैं नाम दे देता हूं किसका? 2 का। भाई 1 और 2 क्या होगा? भाई 1 और 2 क्या होगा? आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। इक्वल हो जाएंगे। और इसका क्या मतलब होगा? हेंस ये 10, इसका ऑर्डर किसके इक्वल हो जाएगा? हाँ जी, कितना ऑर्डर हो जाएगा? साइक्लिक ग्रुप का भाई, साइक्लिक ग्रुप किसके इक्वल है भाई? तो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा? x का ऑर्डर n होगा। n हो जाएगा, बट यही n हमारे पास एलिमेंट का ऑर्डर भी था, इस तरह हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही शो करना था ना? भाई यही शो करना जी सर। था जी ना? सर। यही शो करना था कि अगर एलिमेंट का ऑर्डर n हो तो
अगर एलिमेंट का ऑर्डर एन हो, ये हमने लिया हुआ है, एलिमेंट का ऑर्डर एन लिया हुआ है, तो फिर साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर भी क्या होगा, एन होगा। अब ये तो केस था वन, यानी हमने शो करना था कि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर इक्वल होते हैं। उसमें हमने केस लिया हुआ था कि अब एलिमेंट की दो पॉसिबिलिटीज थी, या एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा या फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा, या फाइनाइट होगा या इनफिनिट होगा। सो अब हमने फाइनाइट का केस प्रूव कर दिया। अब हमने क्या प्रूव करना है, केस 2 क्या होगा हमारे पास कि एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है। और अगेन हमें क्या प्रूव करना होगा, अगर एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर भी इनफिनाइट होगा। साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर भी इनफिनाइट होगा। इनफाइनाइट होगा। सो केस 2 हमने ये लिया हुआ है और हमने शो क्या करना है कि आपके पास साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। या अब देखें, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो अगर मैं ये एलिमेंट्स लेता जाऊं, कौन कौन से एलिमेंट्स लेता जाऊं, क्या मतलब होता है एलिमेंट के ऑर्डर इनफाइनाइट होने का? एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होने का मतलब है एक पॉजिटिव पावर, एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है, एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करता है, जब वो x की पावर लेते हैं तो आंसर 1 आता है। बट क्या मतलब है कि एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है, राइट? x की n 1 के इक्वल नहीं आएगी। इसका मतलब है कोई भी x की पॉजिटिव पावर ऐसी नहीं है जो लें तो आंसर क्या आता हो, 1 आता हो। ऐसे ही सो डेफिनेशन क्या कहती है, नो पॉजिटिव पावर ऑफ x इज आइडेंटिटी। सो नो तो ये आपके पास हो गई। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, अब हम एक लिस्ट लेते हैं एलिमेंट्स की। अगर हम एलिमेंट्स लेते हैं, लेट्स से 1x x स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये जो लिस्ट होगी एलिमेंट्स की, क्योंकि देखिए ना x का एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है, इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव पावर आइडेंटिटी नहीं आनी, यानी जो पावर लेता जाऊं 1x x स्क्वायर x क्यूब x4, वो कोई भी पावर जो है वो आइडेंटिटी नहीं आनी। तो ये जो लिस्ट होगी एलिमेंट्स की, ये एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी, ठीक है। सो दिस लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ये जो होगी, ये क्या होगी, ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस लिस्ट के अंदर, ये क्या होंगे, आर डिस्टिंक्ट होंगे। क्यों डिस्टिंक्ट होंगे? अदरवाइज मैं कहता हूं अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं है, मेरा क्लेम ये है कि ये डिस्टिंक्ट होंगे, बट मैं अज्यूम करता हूं कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इनमें से कोई दो क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो फिर मेरे पास क्या आएगी, कंट्राडिक्शन आएगी। देखें कैसे। सो अगर मैं कहता हूं कि कोई से दो एलिमेंट्स इसमें क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं,
ठीक है, तो देन क्या होगा? लेट्स से दो एलिमेंट्स इक्वल हो रहे हैं फॉर सम ए एंड बी, विद से आपके पास क्या है, a लेस देन b है, तो देन क्या होगा? देन क्या होगा? सो x की पावर अगर मैं लूंगा b माइनस ए, एक्स की पावर b माइनस ए अगर मैं लेता हूं तो किसके इक्वल आएगी? हाँ जी, किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल आएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, मैंने शो ये करना था कि ये लिस्ट जो है डिस्टिंक्ट है। मैंने किया कि अज्यूम कर लिया कि डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब इसमें से इस लिस्ट में कोई दो एलिमेंट क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो मेरे पास क्या आ जाता है? मेरे पास आ जाता है एक्स की पावर b माइनस ए 1 है, बट b माइनस ए क्या है? एक पॉजिटिव पावर है, यानी x की एक पॉजिटिव पावर क्या आ गई? 1 आ गई। इज इट पॉसिबल कि x की कोई पॉजिटिव पावर 1 हो सकती है? नो सर। नो। क्या आ गया? कंट्राडिक्शन। सर A contradiction for इसका ऑर्डर तो क्या लिया हुआ है हमने? इनफाइनाइट लिया हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट थी 1x x स्क्वायर, ये जो एलिमेंट्स की लिस्ट थी, ये क्या होगी? ये सारी की सारी लिस्ट क्या होगी? डिस्टिंक्ट होगी। और यहां से हमें क्या पता चला? सो या 10 जो भी हमने कहना 10, ये देखिए 1x x स्क्वायर, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये पावर्स ही है ना। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर? ये जो मैंने लिखा है, हाँ जी, इनफाइनाइट कितने होंगे सर। एलिमेंट्स होंगे? इनफिनाइट। इनफाइनाइट होंगे। क्यों इनफाइनाइट होंगे? क्योंकि इस लिस्ट में कोई भी रेपिटेशन नहीं है, और क्योंकि ये एलिमेंट्स पावर्स सर भी हैं, इनफाइनाइट पावर्स होंगे। है ना, है जी। सो ये सारी की सारी एलिमेंट्स एक्स की पावर्स हैं, तो ये क्या ये सबसेट होगा साइक्लिक ग्रुप का? हाँ जी, जी जी सर। सर। साफ जरा, क्योंकि इसमें पावर्स हैं। सो यहां से क्या पता चला कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट इसके अंदर कम से कम है? इनफाइनाइट है सर। इनफाइनाइट। इनफिनाइट है। ऑर्डर है आपके पास, वो क्या होगा? जब इसके अंदर कम से कम इनफाइनाइट एलिमेंट है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर तो उससे भी ज्यादा होगा। सो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे आपके पास? इनफाइनाइट होंगे। और यही हमने शो करना था, ऐसे ही, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास एक क्रॉलरी है। क्रॉलरी है, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, लेकिन नेक्स्ट रिजल्ट में शो करता हूँ। क्रॉलरी क्या है जी? क्रॉलरी ये है कि लेट्स से अगर आपके पास एक ग्रुप है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? n है, तो देन आपके पास यस सर।
ये ग्रुप जो है ये साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली इफ इस ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर क्या हो, n हो। एंड सिंपली आपने डेफिनेशन को फॉलो करना है और आप इसको कर लेंगे, लेकिन अगर आपसे नहीं होता तो ये आप मुझे बताएंगे, मैं आपको करवा दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन 3 है, हम इसको क्विकली करने की कोशिश करते हैं। प्रोपोजिशन 3 क्या कह रही है कि लेट्स से अगर आपके पास एक ग्रुप है, यानी जी आपके पास एक ग्रुप है और अच्छा कल आप लोग एक क्विज दे दें मुझे कल की क्लास में, ठीक है? और क्विज का हम कहां तक रखें सिलेबस? सब ग्रुप से पहले तक, ठीक है? हेलो जी सर। ओके यानी सर। कहां तक कह रहा हूं मैं? 1.6 तक, ठीक है? जी सर। ठीक है, कल इंशाल्लाह आपका 1.6 तक क्विज भी होगा, ताकि आपको थोड़ी चीजें पता भी चल जाए कि क्विज किस तरह का होता है थोड़ा सा, और आपको कुछ चीजें रिकॉल भी हो जाए, ठीक है? सो जी मैं ग्रुप ले रहा हूं और x जो है मैं वो एक एलिमेंट ले रहा हूं ग्रुप के अंदर, और m और n मैं इंटीजर्स ले रहा हूं, यानी g ग्रुप है, x ग्रुप का एलिमेंट है, और m और n जो है वो इंटीजर्स हैं। तो कौन कौन सी चीजें होंगी सब मेरे पास जो है यहाँ पे मैंने देखनी है। नंबर ए मेरे पास एक रूल है, वो क्या है, क्या क्या ए पार्ट क्या है इस प्रोपोजिशन का, कि अगर आपके पास x की पावर कोई n भी 1 है और इसी तरह आपके पास x की कोई पावर m भी 1 है, यानी x की अगर दो पावर जो है वो 1 है, यानी x की पावर n भी 1 है और x की पावर m भी 1 है, तो देन क्या चीज अंडरस्टूड होगी? चीज अंडरस्टूड होगी कि x की पावर d भी 1 होगी, बट d क्या होगा जहां पे, where d is a GCD ऑफ एलिमेंट्स a एंड b। d क्या होगा? a और b एलिमेंट्स का GCD होगा, ठीक है? दूसरा पार्ट इसका क्या है, इस प्रोपोजिशन का दूसरा पार्ट ये है कि अगर आपके पास x की पावर कोई m1 आ रही है, तो देन जो एलिमेंट का ऑर्डर है, x एलिमेंट का ऑर्डर है, वो उस पावर m को डिवाइड करेगा। इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है? पहले पार्ट को देखें, आपके पास आपको गिवन है m और n, दो आपके पास इंटीजर्स हैं, ठीक है? सो यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या कहता है? बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या है आपके पास, उसको यूज करते हुए m और n के लिए हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम को यूज करते हैं। सो देयर एग्जिस्ट, लेट्स से मैं कहता हूं जी कोई x एंड y एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है? किस तरह के x एंड y एग्जिस्ट करेंगे? सच दैट कि जो GCD होगा किसका, m और n का जो GCD होगा, जो d मैंने लिया हुआ है m और n का जो GCD होगा, GCD को मैं कैसे लिख सकता हूं? इक्वल टू mx प्लस ny, ठीक है? याद है आपको यूक्लिडियन एल्गोरिथम के बाद हमने कहा था कि जीसीडी को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ये वही बात है जिसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी। तो अब देखें, तो देन मैं क्या करता हूं जी कि मैं इसी x को इसकी पावर d ले लेता हूं, तो इसको लिख सकता हूं, मैं लिख लूं mx प्लस ny, फिर इसको अलग-अलग कर लूं x की पावर, गड़बड़ नहीं कर ली हमने? ये एक्स वाई ने ना यूज करें, क्या कर दें? एक्स वाई यूज नहीं करते, क्या करते हैं? कुछ और कर लेते हैं, क्या कर लें? आर एस यूज कर लें। समझ आ रही है ना क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो एक्स रिपीट हो रहा है, डी इज इक्वल टू
एम आर प्लस एन एस कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम आर प्लस एन एस। सो इसको अलग अलग कर देते हैं, एक्स की पावर एम आर आ गई और एक्स की पावर एन एस आ गई। यहाँ पे देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर एम की पावर आर, और इसी तरह यहाँ लिख सकता हूँ एक्स की पावर एन की पावर एस। तो एक्स की पावर एम भी मेरे पास 1 है और एक्स की पावर एन भी 1 है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। यही नहीं शो करना था? हाँ जी, यही शो करना था कि एक्स की पावर डी किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल आती है, ऐसे ही। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इसका, पार्ट बी। पार्ट बी में मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है कि अगर किसी एलिमेंट की पावर 1 आ रही हो तो उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है उस पावर को क्या करता है, डिवाइड करता है। सो पहले मैं लेट कर लेता हूं कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या है, n है, ठीक है। और एलिमेंट का ऑर्डर मैं ले रहा हूं n, ठीक है। तो फिर मुझे क्या प्रूव करना होगा, मुझे क्या प्रूव करना होगा यहां पे कि कौन किसको डिवाइड करता है। भाई n डिवाइड करता है ना m को, ऐसे ही। मैंने इसको लेट कर लिया फॉर कन्वीनियंस n के इक्वल। भाई कोई नंबर है ना, ऑर्डर n है, तो फिर मुझे क्या शो करना पड़ेगा बी पार्ट में कि n डिवाइड करेगा m को, ठीक है। सो पहला केस देखें, पहला केस देखें कि अगर आपके पास, अगर तो आपके पास m क्या है, 0 है। m क्या है, 0 है। तो 0 को तो हर नंबर डिवाइड करता है ना। सो देन सर्टनली n क्या करेगा, वो m को डिवाइड करेगा, विच मीन्स कि आपके पास जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो, जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो आपके पास m को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, या m आपके पास 0 होगा या m आपके पास 0 नहीं होगा, ठीक है। सो इसका मतलब अब हम अज्यूम कर सकते हैं, सो वी मे अज्यूम कि आपके पास क्या है, वी मे अज्यूम कि m क्या है, नॉन जीरो। देखिए ना m है, m की दो पॉसिबिलिटी, x की पावर m 1 थी, m की दो पॉसिबिलिटी, या m 0 होगा या m 0 नहीं होगा। अगर m 0 होगा तो कोई हर नंबर उसको डिवाइड करता है, n भी उसको डिवाइड करेगा, और इसका मतलब आपके पास एलिमेंट का ऑर्डर m को डिवाइड करेगा। सो इसलिए अब हम इंटरेस्टिंग केस क्या रह जाता है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि m आपके पास नॉन जीरो है। सो क्योंकि m नॉन जीरो है, ठीक है। सो या और फर्दर हमारे पास क्या है, फर्दर हमारे पास क्या है, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, तो एलिमेंट का ऑर्डर आपके पास, मैंने क्या लिया हुआ है, n लिया हुआ है। सो आपके पास क्या होगा, सो x रेज़ टू पावर n किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, ऐसे ही। क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर है ना, तो x की पावर n जो है वो 1 के इक्वल होगी। अब देखिए यहां से मैंने ले आया कि x की पावर एक n1 है। अजम्पशन में क्या था मेरे पास, अजम्पशन में क्या था, अजम्पशन में क्या था मेरे पास, फर्दर गिवन था थी ना 1, ये देखें अजम्पशन क्या थी मेरे पास, यही थी ना कि x की पावर m मेरे पास 1 है, मैंने लेट किया, इसका ऑर्डर n है। तो अब मेरे पास एक तो x की पावर m पहले से 1 थी, और अब मैंने देखा क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर मैंने n लिया है, तो इसका मतलब एक और भी पावर मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। यानी x की पावर m भी 1 आ गई और x की पावर n भी 1 आ गई। जो पिछला पार्ट है वो मैं यूज करता हूं कि अगर दो पावर्स यानी x की पावर m और x की पावर n जो है वो 1 आ रही हो, तो फिर क्या होगा, देन क्या होगा, क्या यूज करता हूं मैं, पिछला पार्ट यूज करता हूं
पिछले पार्ट को यूज करते हुए, जो पार्ट 1 था, पार्ट ए था, ठीक है, मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि x की पावर d जो है वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, ऐसे ही, जिसमें d क्या है वो आपके पास GCD है m और n का, और GCD की क्या प्रॉपर्टी होती है, बस क्या, और GCD की क्या प्रॉपर्टी होती है, आप देखें GCD की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि d GCD है तो बीइंग GCD डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 0 होगा, और ऑलवेज आपके पास लेस देन इक्वल टू क्या होगा, n होगा। और उसके साथ साथ हमें क्या पता है कि n जो है वो तो एलिमेंट का ऑर्डर है, ऑर्डर होने का मतलब है कि n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर विच गिव्स आइडेंटिटी, ऐसे ही n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर ऑफ x गिविंग आइडेंटिटी। सो दो चीजें, एक तो d आपके पास ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू n है, क्योंकि d है GCD, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर मतलब ऑफ कोर्स डिवाइजर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये किसका डिवाइजर है, ये n का भी डिवाइजर है, m का भी डिवाइजर है, तो डेफिनेटली ये n से ज्यादा तो हो नहीं सकता, ये ज्यादा से ज्यादा n के इक्वल हो सकता है, एक चीज। दूसरी चीज, क्योंकि n आपके पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर है जो कि आइडेंटिटी देती है, इन दोनों चीजों को अगर मैं कंबाइन करूं, इसका मतलब फिर d क्या होना चाहिए, d क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव d इज इक्वल टू n होना चाहिए, विच मीन्स सो n क्या करता होना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि d जो है, क्योंकि d जो है 10, अब d क्या, d GCD है, सो d क्या करेगा फिर, क्योंकि GCD है तो GCD किसका GCD है, m को n का दोनों का, सो d m को डिवाइड करेगा, बट d किसके इक्वल है, n के इक्वल है, सो इसका मतलब n जो है वो m को डिवाइड करेगा, विच मीन्स के एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो m को डिवाइड करेगा। सो यहां पे हमारा ये प्रूफ एंड हो गया। सो कोई चीज है जो प्रूफ में समझ ना आई हो इसमें बी पार्ट में, ये वाला पॉइंट समझ आ गया, d इज इक्वल टू n वाला, हाँ जी, ये दोबारा बताऊं, दोबारा बता दें सर, अच्छा समझ नहीं है। तो हाँ जी मैं बता रहा हूं कि देखें यहां तक तो क्लियर है ना, देखें यहां तक क्लियर है कि x की पावर, x का ऑर्डर मैंने n लिया हुआ है, तो यहां पे x की एक पावर n आ गई, 1 आ गई, x की पावर m पहले ही 1 गिवन है, सो x की पावर m भी 1 है, x की पावर n भी 1 है, पिछला पार्ट यूज करते हुए तो उसकी फिर GCD, x की पावर GCD लेंगे वो भी 1 आएगी, पिछला पार्ट यूज किया। अब मैं कहता हूं ये है, क्योंकि ये GCD है, GCD हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और ज्यादा से ज्यादा, अब देखिए m और n दो नंबर्स का GCD है ना, तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो एलिमेंट से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, जिनका डिवाइजर है उससे बड़ा तो वो नहीं हो सकता, एक चीज। दूसरी चीज n, क्योंकि n है एलिमेंट का ऑर्डर, इसका मतलब n स्मॉलेस्ट ऐसी पावर है x की, n क्या है, वो स्मॉलेस्ट ऐसी पावर है n की जो आंसर 1 देती है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर। अब मेरे पास ये भी गिवन है कि x की पावर d 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि भी d जो है वो n के इक्वल होगा। क्यों d n के इक्वल होगा, क्योंकि अगर मैं कहता हूं ना d n के इक्वल नहीं है, मैं क्या कहता हूं, d n के इक्वल नहीं है मतलब d n से लेस है। अगर मैं कहता हूं d n से लेस है तो फिर मेरे पास ये आ जाएगा कि x की एक पावर आ गई जो n से लेस है और आंसर 1 दे रही है, ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी किसकी, कि एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो तो n है, यानी वो जो x की तो स्मॉलेस्ट पावर n हो सकती है जो आंसर 1 देती है, उससे स्मॉलेस्ट तो कोई नहीं हो सकती। सो इसलिए पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई d लेस देन n नहीं होगा, बल्कि एग्जैक्टली d किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। अब फर्दर d जो है वो आपके पास GCD है, GCD है तो वो m को भी डिवाइड करेगा, n को भी करेगा, दोनों को करेगा, क्योंकि GCD है। मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं कि वो m को डिवाइड करेगा। अब अगर वो m को डिवाइड करेगा, क्योंकि d इक्वल टू n है, तो इसका मतलब n फिर m को डिवाइड करेगा, और n क्या लिया हुआ था, मैंने एलिमेंट का ऑर्डर लिया हुआ था, इसका मतलब एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो m को डिवाइड करेगा। ओके, तो अब हम लेते हैं जी आपकी अटेंडेंस।
तो कल आपका क्विज होगा, सो गेट रेडी फॉर दैट। एमसीक्यू होगा जी, ठीक है, ट्रू फॉल्स एमसीक्यू टाइप होगा, सो गेट रेडी फॉर दैट। 1.6 इंक्लूडेड होगा और शुरू से लेकर 1.6 तक।